अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर आखिरकार भारत और पाकिस्तान कितनी बार भिड़ेंगे, क्योंकि इसी 9 सितंबर से चालू होने वाला एशिया कप 2025 28 सितंबर को ही जाकर खत्म हो जाएगा। यानी कि टोटल 19 से 20 दिन इस एशिया कप को चलाया जाएगा। लेकिन इस 19 से 20 दिन के अंदर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आपको कितनी बार होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इस एशिया कप के अंदर जितनी एशिया कप की चर्चाएं नहीं हो रही हैं, उससे ज्यादा भारत और पाकिस्तान की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अगर आपको यह जानना है कि भारत और पाकिस्तान कितनी बार भिड़ेंगे, तो उसके लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिरकार एशिया कप के अंदर टोटल कितनी टीमें हैं। तो अगर कितनी टीमों की बात कर ली जाए तो टोटल 8 टीमें हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान, फिर उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग। ये टोटल 8 टीमें हैं। अब इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बांटा गया था। ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान है। ग्रुप बी के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार मैच होगा कैसे। तो मैच इस तरीके से करा जाएगा। पहले ग्रुप ए वालों को आपस में भिड़ा जाएगा और सबसे एक दूसरे से एक एक मुकाबला भिड़ाया जाएगा। जैसे भारत एक मुकाबला पाकिस्तान के साथ भिड़ेगा, फिर यूएई के खिलाफ, फिर ओमान के खिलाफ। वैसे ही पाकिस्तान एक मुकाबला भारत के साथ भिड़ेगा, मतलब एक मुकाबला जैसे भारत पाकिस्तान के साथ भिड़ गया तो वही कहना है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ भिड़ चुका है। तो पाकिस्तान एक मुकाबला यूएई और ओमान के खिलाफ भिड़ेगा, फिर उसके बाद यूएई जो है वो एक मुकाबला ओमान के साथ भिड़ेगा। तो यानी कि आप देख सकते हो सभी लोगों ने एक मुकाबला एक दूसरे के साथ भिड़ लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उसी तरीके से सेम इधर भी होने वाला है? जी हाँ, होने वाला है। जैसे श्रीलंका एक मुकाबला बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग के साथ भिड़ेगा, वैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग भिड़ेंगे। वैसे सारे लोग एक दूसरे से एक एक मुकाबला भिड़ेंगे। तो टोटल यहाँ पर कुछ मैचेस होंगे, जो मैचेस ये डिसाइड किए गए हैं कि आखिरकार कब कब कौन कौन से मैचेस होंगे। जैसे भारत की अगर बात कर ली जाए तो 9 सितंबर से एशिया कप चालू है, लेकिन उसके दूसरे दिन 10 सितंबर को भारत अपना पहला मुकाबला यूएई के साथ भिड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा मुकाबला पगला पाकिस्तान के साथ भिड़ेगा और उसके बाद 19 तारीख को ओमान के साथ भिड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 मुकाबले फिक्स हैं। अब इसके बाद जब सब लोग एक दूसरे से एक एक मुकाबला भिड़ लेंगे ना, फिर उसके बाद जो टीम सबसे ज़्यादा बार हारी होगी, ऐसी 2 टीमों को बाहर कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं इधर यूएई और ओमान बाहर कर दिए जाए, वैसे पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई धरा नहीं है क्योंकि, लेकिन हम मान रहे हैं कि आखिरकार ये हाईएस्ट कितनी बार भिड़ सकते हैं, तो एक बार बाहर नहीं करते। फिर इधर मान लेते हैं अफगानिस्तान और हांगकांग बाहर हो गए। तो अब ये 2 टीमें और इधर की 2 टीमें बाहर हो गए। अब टोटल बचती हैं 4 टीमें। अब ये 4 टीमों को आपस में मैच कराया जाएगा, जिसे हम कहते हैं टॉप 4 मैच, क्योंकि टॉप 4 टीमें हैं तो टॉप 4 मैचेस कहेंगे। टॉप 4 टीम के साथ मैच हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 4 के अंदर ना सभी टीमें एक दूसरे से लगभग एक बार तो भिड़ेंगी ही भिड़ेंगी। जी हाँ, एक बार भिड़ेंगी ही भिड़ेंगी। जो सबसे पहली बार जीत जाएगा वो आई थिंक फाइनल में जा सकता है, जिसका सबसे तगड़ा रन रेट होगा, जिसका सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज होगा। तो ये सब देखकर सबको भेजा जाएगा फाइनल के अंदर। तो आप ये टॉप 4 को कह सकते हो कि भाई यही होने वाला है सेमीफाइनल। फिर यहाँ पर जब टॉप 4 में अगर आप इंडिया पाकिस्तान है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान एक बार यहाँ पर वापस से मुकाबला भिड़ेगा। तो एक बार 14 सितंबर को भिड़ गया था, फिर उसके बाद टॉप 4 में जाने के बाद भिड़ गया। अब इसके बाद अगर आपकी जो पाकिस्तान है वो फाइनल के अंदर पहुंच जाती है और भारत भी फाइनल के अंदर पहुंच जाती है, तो टोटल 3 बार मुकाबला भिड़ सकती है। ये सारे के सारे मुकाबले होने वाले हैं आपके अबू धाबी और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर। उसी के साथ साथ ये जो इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, इसके अंदर आपको पता चल गया कि भाई टोटल 3 बार ऐसे हो सकते हैं जहां पर इंडिया और पाकिस्तान भिड़ सकते हैं। लेकिन एक शर्त यह है कि अगर आपकी पाकिस्तान फाइनल के अंदर जा पाती है तब, अगर नहीं जा पाती तो आप ये जान जाओ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार भिड़ सकती है। और अगर आपकी पाकिस्तान की टीम टॉप 4 में भी नहीं जा पाती तो भारत और पाकिस्तान केवल 1 बार भिड़ेंगे। तो ये कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें आपको समझना जरूरी थी कि भाई टॉप 4 के अंदर अगर ये पहुंचते हैं तो 2 मुकाबला होगा। अगर टॉप 4 के अंदर नहीं पहुंचते तो केवल ये 14 तारीख वाला मुकाबला होगा, क्योंकि उसके बाद ये आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो इनके मैचेस ही नहीं होंगे। फिर अगर फाइनल के अंदर जाते हैं और भारत भी फाइनल के अंदर जाता है तब 3 मुकाबला होगा। और अगर आपको समझना है कि यार क्या पाकिस्तान जा पाएगा कि नहीं, या भारत जा पाएगा कि नहीं, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इन लोग का प्लेइंग 11 किस हिसाब से बनाया गया है। तो अगर जानना है कि यार प्लेइंग 11 किस हिसाब से है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।